अनंत लंबाई आवेशित तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना भैया 2K लैम्डा अपान आर होता है। संधारित्र की स्थिति ऊर्जा आपका ये होने वाला है। क्या ए टाउ याद रख सकते हैं और फिर यहाँ ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो अक्ष के अनुदिश ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और एक बार IRMS भी पता होना चाहिए। IRMS क्या होता है? I नॉट अपॉन √2 होता है। ठीक है। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसे आप लोगों की लगातार एक ही चीज की डिमांड आ रही थी कि क्या करना है कि महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको लिखवा दिया जाए, ऐसे आप दे दिए जाएं जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में या कोई भी प्रॉब्लम जो आती है न्यूमेरिकल से जुड़ी उसको करने में आसानी हो जाए। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरे बुक का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब पूरे क्या लिखा है, जैसे आप कहे पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण सूत्र हम आपको देने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको लिखाया गया है। आप पेन और कॉपी को नोट ले करके ऐसे ही नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा गया है। चलिए, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। क्या है भैया? कूलाम का नियम है। क्या है? कूलाम का नियम यानी कुलामी बल। क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल F अपॉन Q। क्या है? 1/4 पाई, या दोनों होता है, F अपॉन Q भी होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और साथ में प्यारे बच्चों एक और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, यहाँ बगल में एक साइड में चिपका देते हैं। क्या? एक और आप याद रखिएगा, इज इक्वल क्या होता है? V अपॉन L होता है। क्या होता है? V अपॉन L भी होता है। तो इसको भी साथ में आपको याद रखना है। डन, ये हो गया। इसके बाद आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू P अपॉन R क्यू। निरक्षी का क्या होता है? निरक्षी स्थिति में क्या होता है? तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। डन, ये हुआ आपके पहला। फिर आगे चलते हैं। आगे कहता है अनंत लंबाई आवेशित तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना भैया 2K लैम्डा अपॉन R होता है। ठीक है, 2K लैम्डा अपॉन R होता है। देना आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर है आवेशित चालक के प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र भैया क्या है? प्लेट के निकट, है ना, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आवेशित चालक प्लेट निकट यानी बीच में कभी होगा या कभी दूर होगा। ठीक है, समतल आवेशित बता दिए हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है बेटा? ये होता है V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R या W अपॉन Q होता है। फिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा बेटा क्या होता है? U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डन, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या भैया? द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा भैया, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U इक्वल क्या होता है? U इक्वल मेरे लाल माइनस PE क्या होता है? माइनस PE कॉस थीटा होता है। फिर इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र भैया, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र ये जब माध्यम होगा और जब माध्यम नहीं होगा तो भैया C क्या हो जाएगा? जब माध्यम नहीं होगा तो क्या होगा? एप्सिलॉन A अपॉन D हो जाता है। क्या होता है? एप्सिलॉन A अपॉन D होता है। ठीक है, फिर इसके बाद समांतर संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा प्यारे बच्चों क्या होता है? संधारित्र की स्थिति ऊर्जा आपका ये होने वाला है। क्या? ये होने वाला है, ये U इक्वल हाफ CV स्क्वायर। ये इसको अलग अलग आप ब्रेक कर सकते हैं। फिर ऊर्जा घनत्व प्यारे बच्चों, ऊर्जा घनत्व ये आता है, ये ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या है भैया? ऊर्जा घनत्व, जहां के परावैद्युतांक है। फिर इसके बाद अनुगमन वेग प्यारे बच्चों क्या होता है? अनुगमन वेग VD इक्वल I अपॉन ANE। कई सारे इसके रिलेशन बनते हैं, आपको उनको भी याद रखना है। आप बराबर A टाउ भी याद रख सकते हैं, A टाउ भी याद रख सकते हैं। क्या भैया? A टाउ भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या? A टाउ, क्या बेटा? A टाउ याद रख सकते हैं। और फिर यहाँ A की वैल्यू भी पुट कर देंगे। A की वैल्यू पुट कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? A की वैल्यू EA, क्या भैया? EA, है ना, हाँ, EA अपॉन यम, यहाँ पर टाउ, तो ये भी अनुगमन वेग का भी क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद गतिशीलता बेटा क्या होता है? गतिशीलता होता है VD अपॉन E होता है। गतिशीलता क्या होता है प्यारे बच्चों? गतिशीलता VD अपॉन क्या होता है भैया? VD अपॉन E होता है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बेटा क्या होता है? संबंध E इज इक्वल I माइनस क्या होता है? E इज इक्वल I ब्रैकेट में R प्लस R। ठीक है, फिर इसके बाद जब सेल n श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उसमें उत्पन्न धारा प्यारे बच्चों ये होता है। और जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं बेटा, जब समांतर में जुड़े होते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है? जब समांतर में जुड़े होते हैं तो ये NE अपॉन
ये होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत फ्लक्स आपको पता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ईडीए कॉस थीटा भी होता है। क्या होता है, ईडीए कॉस थीटा होता है। क्या होता है बेटवा, ईडीए कॉस थीटा होता है। और साथ में आपको ये भी पता है, क्या ये भी पता है, क्या होता है, ये भी पता है, क्या, समाकलन ऑफ ईडीए, क्या बेटा, ईडीए होता है कि नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है भैया, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है, चुंबकीय फ्लक्स भी आपको उस फॉर्म में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या होता है, ये बायोट सेवर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। क्या है, बायोट सेवर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ये होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण। भैया ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। परिमित लंबाई का साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, φ1 φ2। ठीक है, इसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश। तो अक्ष के अनुदिश प्यारे बच्चों क्या होता है, तो अक्ष के अनुदिश, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर। तो लूप के केंद्र पर सबको ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो इसलिए सबको ध्यान से रखना है। ये लूप के केंद्र पर है, ये कुंडली के अक्ष के अनुदिश है, और ये क्या है, ऋजुरेखी धारावाही कारण चालक के कारण है। अगला है देखिए अनंत लंबाई के सीधे तार। ये अनंत लंबाई के सीधे तार, ये एम्पियर के नियम को डिफाइन करेगा, ये एम्पियर के नियम से आता है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद धारावाही परिनालिका के भीतर, यानी जो आपका धारावाही परिनालिका होता है, तो उसका फॉर्मूला बेटा ये बनेगा, ये पूरा होता है जब यानी इक्वल क्या होता है, कैपिटल N अपॉन L हो जाता है, तब ये फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते, कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, क्या होता है, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें बेटे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। जब ये 90 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर बनता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यह विकेंद्र बल इस पे काम करता है। तो बेटा ये क्या हो जाता है, क्यू वी, वी से वी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पर बच जाता है एम वी अपॉन आर इज इक्वल क्यू वी बी, क्यू बी। ये सारे फॉर्मूला आपको इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है भैया, आगे कहता है गतिमान आवेश पर धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी लंबाई होगी, लेंथ होगी, और उसमें धारा आएगा, तो धारा का मतलब होता है, धारा होगा IBL साइन थीटा होगा। ठीक है, फिर दो समांतर धारावाही तारों के बीच, दो समांतर धारावाही के, तो ये पूछा भी जाता है, डेरिवेशन भी हर साल लगभग पूछा जाता है। ठीक है, लगने वाला जो बल होता है, ये होता है, ये म्यू नॉट अपॉन I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। डन, ये अपॉन L को अगर इधर ले जाओ, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण बेटा क्या होता है, यन आई ए बी साइन थीटा। क्या, यन आई ए बी साइन थीटा, जहां यन क्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है, जहां यन क्या है, फेरों की संख्या है। अगला कहता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बेटा क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा होता है। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा जैसे वहां पर पी कॉस थीटा है, वैसे यहाँ पर माइनस एम बी कॉस थीटा है भैया, यहाँ पर भी क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। डन डन, चलिए आगे चलते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है प्रेरित विद्युत वाहक बल। बेटा देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल होता है माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। मतलब उन्होंने कहा, फैराडे ने बताया कि एकांक समय में जो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये होता है, और एक फॉर्मूला इसके साथ ये भी आप इंक्लूड रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रेरित धारा क्या होता है, प्रेरित धारा बेटा आई अपान क्या होता है, आर होता है। ठीक, फिर स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है भैया, ये आपको याद रखना है, और साथ में साथ ये भैया जरूर याद रखना है, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक बेटा ये होता है म्यू नॉट। ठीक है, ये डेरिवेशन याद रखिएगा कैसे आया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे कहता है कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा ये महत्वपूर्ण है किसके लिए, फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, फिर अन्योन प्रेरण गुणांक प्यारे बच्चों, अन्योन प्रेरण गुणांक यम इक्वल क्या होता है, n2 आता है अपॉन I1, दूसरे पहले के कारण, पहले में जब धारा परिवर्तन होता है तो दूसरे में फेरों की संख्या बढ़ जाती है और फ्लक्स का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पहले के कारण। इसके बाद आगे चलते हैं, दो परिनालिकाओं के बीच बेटा, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है, दो परिनालिकाओं के बीच।
ठीक, इसके बाद प्रेरण अब चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। पहला आपको प्रेरण प्रतिघात पता होना चाहिए। प्रेरण प्रतिघात के लिए ये आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा, इतने आपको यूज कर सकते हैं। फिर धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात का मतलब क्या होता है, एक्ससी, एक्ससी इज इक्वल होता है 1/ओमेगा c और ये अपान 2πfc होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा बेटा, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड इज इक्वल क्या होता है, आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर होता है। एलसी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, जेड इज इक्वल एक्सएल और एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, आरसी परिपथ की इसमें बहुत सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। यहाँ एक्सएल की ओमेगा एल रख सकते हैं, यहाँ 1/ओमेगा से कई सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, हमारी जरूरत के अनुसार जब हम देखते हैं। एलसीआर के लिए भैया क्या होता है, एलसीआर के जेड इज इक्वल आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। फिर अनुनादी आवृत्ति क्या होता है बेटा, अनुनादी आवृत्ति जब परिपथ क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में होता है, तब ये अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला बनता है। फिर अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति। ये भैया ये क्या है, आपका शक्ति गुणांक है। क्या है भैया, ये शक्ति गुणांक है। Vrms Irms भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा, Vrms इज इक्वल आपको पता है क्या होता है, आई नॉ क्या V0/√2 और एक बार Irms भी पता होना चाहिए। Irms क्या होता है, I0/√2 होता है। ठीक है, साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता प्यारे बच्चों होता क्या होता है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति मतलब निकलने वाली शक्ति, और निवेशी शक्ति जो अंदर जाती है। ठीक है, वो हो गया। फिर इसके बाद अनुपात ये याद रखिएगा कि धारा तथा वोल्टेज का और फेरों की संख्या का अनुपात का फॉर्मूला ये बनता है। अपोजिट ये होता है, बाकी धारा और फेरों की संख्या सेम अनुपात में होते हैं। ठीक है, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र तथा ये वाला भैया आपको याद रखना, आयाम का संबंध, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। इसके बाद चुंबकीय तार अभिऊर्जा घनत्व आप देखे हैं, चुंबक की ऊर्जा घनत्व या वैद्युत ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व आप देखें ये होता है, और ये चुंबक की ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ये होता है। आई थिंक आपको चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आपको बस इतना, ये पार्ट 1 का पूरा है। इसके बाद पार्ट 2 का आपका फिर अगला वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए इसको जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरे हर एक चीज का, हर पेपर का, हर वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है, ये देखिए ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट और ये। ठीक, इतने आपके फॉर्मूला हैं। ये पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण और शायद छूटे भी नहीं हैं कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोज के लिए भैया ये शेयर करते रहिएगा। ये आपकी डिमांड के आधार पर दिया गया है। आप कमेंट करते रहिएगा, जैसे भी आपको चीज़ें चाहिए होगा आप कमेंट करिएगा, उसके आधार पर हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। अब तक के लिए अगर अभी चैनल को क्या किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और फिर ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।